वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी सर। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 14 चैप्टर, जिसके अंतराल हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेनर डायोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जेनर डायोड के आगे वाले वीडियो को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक संधि युक्तियां के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इससे पहले आप लोग जेनर डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड के बारे में जानते हैं, जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक संधि युक्ति के बारे में, जिसमें हम लोग ये चीज जानते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक के पीएन जंक्शन डिवाइस के बारे में जानते हैं, जिसके अंतराल में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो आप लोगों के पास जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक होती है भाई, जो आप लोगों का ऑप्टो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, ऑप्टो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो होती है, क्लियर। ऑप्टो जो इलेक्ट्रॉनिक होती है और फोटोनिक पीएन जंक्शन जो होता है, और फोटोनिक जंक्शन, फोटोनिक पीएन जंक्शन, फोटोनिक पीएन जंक्शन, फोटोनिक पीएन जंक्शन, ये क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, पीएन के बेस पे और इसको जंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्लियर। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक पीएन संधि युक्तियाँ के संधि डायोड होते हैं, या फोटोनिक या फिर फोटोनिक पीएन संधि युक्तियाँ, पीएन संधि युक्तियाँ, पीएन संधि युक्तियों के संधि डायोड होते हैं। ये आप लोगों के क्या होते हैं, संधि डायोड होते हैं, ये ठीक है। मिक्स्ड संधि डायोड के बेस पे होता है ये आप लोगों को, मिक्स्ड डायोड के बेस पे होते हैं आप लोगों को ये, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक पीएन जो संधि युक्तियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसके बेस पे हम लोग जब डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस बेस पे लेते हैं कि यहाँ पर ये P भाई साहब होता है और ये आप लोगों का N भाई साहब होता है। इसको अग्र और पश्च के बेस में देखते हैं तो एक आपका पॉजिटिव के बेस होता है, एक आप लोगों का नेगेटिव के बेस पे होता है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों के युक्तियों को जब हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं तो यहाँ से ये N के बेस पे आता है और ये आप लोगों का P के बेस पे किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानेंगे। तो PA के बेस पे आएगा और N के बेस पे आएगा, वो किस तरीके से आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो इसी के बेस पे ये बोला जा रहा है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक पीएन संधि युक्तियाँ के संधि डायोड होते हैं जो फोटोन के आयतन या अपर्याप्त आपतन पर या बाह्य के विभव से क्या होते हैं, संचालित होते हैं। जो फोटोन के आपतन के बेस पे या पर्याप्त बाह्य विभव से क्या होते हैं, संचालित होते हैं, अथवा उसके प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ से ये इसका क्या करेंगे यार, प्रकाश का उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन। यहाँ से प्रकाश का ये लोग उत्सर्जन कर लेते हैं, ये लोग प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अब प्रकाश का उत्सर्जन किस बेस पे करते हैं, तो प्रकाश का उत्सर्जन के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है इस बेस पे होता है प्रकाश का उत्सर्जन, क्लियर। तो प्रकाश का उत्सर्जन लाइटिंग के बेस पे हमारे पास इस तरीके से होता है प्रकाश का उत्सर्जन, क्लियर। तो प्रकाश का उत्सर्जन के बेस में ये आप लोगों के पास होता है, ये आप लोगों का इस कंटेंट के हिसाब से होता है कि जैसे जैसे आप लोगों का जो प्रकाश का उत्सर्जन होते जाता है इस बेस पे आप लोग प्रकाश का जो उत्सर्जित होते जाता है वो इस बेस पे होते जाता है, ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों का जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है इस बेस पे आप लोगों का लाइटिंग के माध्यम से ये चलते जाता है भाई। किसके माध्यम से चलते जाता है, ये आप लोगों का लाइटिंग के माध्यम से ये चलते जाता है। किसके माध्यम से चलते जाता है, तो ये आप लोगों के लाइटिंग के माध्यम से इस तरीके से क्या होते जाता है, ये आप लोगों के लाइटिंग के माध्यम से इस तरीके से ये चलते जाता है, क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोग उत्क्रम अभिनति में देखे थे और पश्च अभिनति में देखे तो उत्क्रम अभिनति में जो P होता है धनात्मक रहता है और जो N होता है वो आप लोगों का ऋणात्मक के बेस पे होता है। तो एक आपका धनात्मक के बेस में होता है, एक आप लोगों का क्या किस बेस में होता है, ऋणात्मक के बेस में होता है भाई, ठीक है। तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक के बेस में ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लोगों के पास चलते जाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, क्लियर, तो यहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को आधार पर निम्न आधार पर आप लोग वर्गीकृत किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग एक बैटरी का हम लोग अग्र के बेस पे करते हैं, मतलब एक आप लोगों का एगो के बेस पे हम लोग इस तरीके से करते हैं। अग्र के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई, पीएन संधि के बेस पे, पीएन संधि डायोड के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, डायोड को बेस पे देखते हैं, और या एनपी के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, या एनपी डायोड के माध्यम से जब हम इस चीज़ को देखते हैं, एक में एक पॉजिटिव रहता है तो
तो दूसरा में दूसरा नेगेटिव रहता है। अगर P पॉजिटिव है तो N नेगेटिव रहेगा भाई। एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है, अगर दूसरा नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव तो दूसरा आप लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जिस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव में आप लोगों का जो अणु के बेस पे होता है, जैसे कि आप लोग ये चीज़ पढ़े थे, अणु के बेस पे आप लोग पढ़े थे ना, अणु के बेस पे ये चीज़ पढ़े थे कि अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है, जिसके परमाणु के केंद्रीय भाग में आप लोगों का नाभिक स्थित होता है। नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहाँ पर प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है। तो उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे जब हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक या फोटोनिक पीएन संधि युक्तियों के संधि डायोड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, जो फोटोन के आयतन या पर्याप्त विभव से क्या होते हैं, संचलित होते हैं या संचालित किए जाते हैं, जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं, जो प्रकाश का क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। तो प्रकाश के बेस में जब हम लोग इस डायोड के बेस में हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो डायोड के बेस में हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से आता है, इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये 3 कंटेंट के हिसाब से इस तरीके से ये आते जाता है, जो कि कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को कवर अप करते जाते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोगों का ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बेस में भी आप लोगों को उपस्थित होते हैं, जो कि इस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों को 1 बाय 1 करके आप लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जिसमें आप लोग प्रकाश संयोजी के बेस में पढ़ता है, उत्सर्जक के बेस में पढ़ता है, एलईडी के बेस पे आप लोगों के पास ये बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये कंटेंट के हिसाब से क्या होते जाता है, ये बढ़ते जाता है भाई, ठीक है। तो कंटेंट के हिसाब से आप लोग बढ़ते जाएगा, तो ये छोटे छोटे कंटेंट के हिसाब से बढ़ते जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये छोटे छोटे कंटेंट के हिसाब से इस तरीके से क्या होते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं, क्लियर। तो छोटे छोटे कंटेंट के हिसाब से ये किस तरीके से बढ़ते हैं, इसका निरूपण आप लोग इस प्रकाश उत्सर्जक के बेस पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक के बेस पे हमारे पास इस तरीके से होता है। तो ये किस किस के कारण होता है, तो उस प्रकाश उत्सर्जक के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जो कि इस बेस पे रहता है भाई कि यहाँ पर ये इस एंगल के बेस पे रहता है कि यहाँ पर आप लोगों के पास किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये आप लोगों के इस क्वेश्चन के बेस पे भी रहता है कि तीनों के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये प्रकाश उत्सर्जक के बेस पे हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम लोग सर्कल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस रूप में ये निर्माण होता है, किसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, यहाँ पर इसका निर्माण की व्याख्या हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक दूसरे के प्रकार किस तरीके से होता है, एक प्लस के माध्यम से होता है तो एक माइनस के माध्यम से होता है, और एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है तो तीसरा आप लोगों का माइनस के बेस में किस तरीके से आता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो एक प्लस के माध्यम से आता है, एक माइनस के माध्यम से आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बेस पे हमारे पास जो खेल के माध्यम से आते जाता है, उसका कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं भाई। तो उस हिसाब से भी हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से भी आते हैं, जो कि इस कंटेंट के हिसाब से हम लोगों को पूर्ण करता है, जिसमें अभिलक्षणिक गुण पाया जाता है, क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर उत्क्रम अभिनति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर P आप लोगों का पॉजिटिव विभव के बेस पे रहता है, धनात्मक विभव के बेस पे, और N आप लोगों का नेगेटिव चार्ज के बेस पे होता है। मतलब यहाँ पर जब हम लोग इसको P और N के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब इस चीज़ को हम लोग P और N के बेस पे देखते हैं, P के बेस में देखते हैं, N के बेस में देखते हैं, ये P आपका पॉजिटिव होता है और N क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। तो ये आप लोगों का उत्क्रम होता है, ये आप लोगों का क्या होता है, उत्क्रम, ये आप लोगों का उत्क्रम होता है। लेकिन जब ये N पॉजिटिव होता है, P नेगेटिव होता है, तो ये आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का अलग के बेस पे हो जाता है, क्लियर। चलिए, तो एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है, एक पॉजिटिव के बेस पे होता है। तो उसी के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो उस क्लियर में आप लोगों का एक पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है, नेगेटिव के बेस पे क्या होता है, एक पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है, एक नेगेटिव के बेस पे क्या होता है। तो अभिलक्षणिक वक्र के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को इस कंटेंट के हिसाब से करते हैं। तो एक में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में आप लोगों का क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में लेते हैं, तो ये आप लोगों का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज के बेस पे हो जाएगा, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक पॉजिटिव के बेस पे होता है तो दूसरा नेगेटिव के बेस पे होता है, एक नेगेटिव के बेस पे होता है तो दूसरा आप लोगों के पॉजिटिव के बेस पे होता है। तो यही खेल होता है हमारे पास, जो पॉजिटिव के बेस पे एक होता है, पॉजिटिव के बेस पे हो जाएगा, तो ये प्लस का आयन के बेस पे हो जाएगा, जहाँ पर P आप लोगों का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के बेस हो जाएगा। और दूसरा जब हम लोग इस चीज़ को नेगेटिव के बेस पे देखते हैं भाई, दूसरा जब हम लोग इस चीज़ को नेगेटिव के बेस पे देखते हैं, तो ये आप लोगों का N के बेस पे होता है, जो कि
कि आप लोगों का रीड आयन के बेस पे आप लोगों के पास होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में जो कि छोटे छोटे डायोड के बेस में बने रहते हैं, जो कि आप लोग पीएन के बेस पे कहलाते हैं, छोटे छोटे बेस में इस प्रकार प्रकाश उत्सर्जक संधियाँ लगी होती है, जिसमें प्लस के बेस में होता है, माइनस के बेस में होता है, माइनस के बेस में होता है और प्लस के बेस में होता है। एक प्लस के बेस में होता है तो माइनस की दृष्टि से आता है, एक माइनस के बेस में होता है तो प्लस के बेस में आता है। तो जैसे कि प्लस प्लस हम लोग ये विभव में इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि जो आप लोगों का पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है। और जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव के साथ एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं। तो एक पॉजिटिव के बेस होता है तो एक नेगेटिव के बेस होता है, एक नेगेटिव के बेस होता है तो दूसरा पॉजिटिव के बेस होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों के खेल के बेस से हम लोगों के पास ये चलते रहता है भाई। तो जब आप लोग इसको पीएन के बेस में देखोगे तो फिर भी अलग हो जाएगा। एनपी के बेस में देख सकते हो, पीएन के बेस पे देख सकते हैं, एनपी के बेस पे आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके आगे में जो हम लोग प्रकाश सेल के बारे में, प्रकाश उत्सर्जक सेल के बारे में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका आगे का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक के फोटोनिक संधि युक्तियों के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। आगे प्रकाश संसूचक और फोटोवोल्टाइक सेल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो पहला है प्रकाश संसूचक, पहला है प्रकाश संसूचक। फोटो डिटेक्टर के बारे में है। यहाँ से ये किसके बारे में? फोटो है और यहाँ पर कितना है? डिटेक्टर है। फोटो है और ये क्या है? डिटेक्टर। फोटो और यहाँ पर क्या है? डिटेक्टर है। ठीक है। ये फोटो है और ये क्या है? आप लोगों का डिटेक्टर है। तो इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, फोटो डिटेक्टर के माध्यम से ये क्या होता है। तो फोटो डिटेक्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। फोटो डिटेक्टर के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ये फोटो डिटेक्टर के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो फोटो डिटेक्टर के माध्यम से जब इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं तो इस बीच में हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय होता है। इसमें फोटो डायोड होता है, देखिए इसमें क्या होता है? फोटो डायोड। इसमें फोटो डायोड होता है। इसमें क्या होता है? फोटो डायोड। इसमें क्या होता है? फोटो डायोड होता है। इसमें क्या होता है? फोटो डायोड होता है। इसमें फोटो डायोड होता है तथा प्रकाश चालकीय होता है। तथा क्या होता है? प्रकाश चालकीय। तथा यहाँ पर यह होता है प्रकाश चालकीय होता है। यहाँ पर यह क्या होता है? प्रकाश चालकीय होता है। ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटो डायोड और क्या होते हैं? प्रकाश चालकीय सेल होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नलों को संसूचित कर देते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकल रहता है, जो हमारे पास ऑप्टिकल संसूचन के बेस में होता है, जो ऑप्टिकल सिग्नल रहता है हमारे पास भाई, जो हमारे पास क्या होता है? ऑप्टिकल सिग्नल रहता है, उनको क्या कर देता है? संसूचित कर देता है। उनको क्या कर देता है? यहाँ से भाई संसूचित कर देता है। उनको यहाँ से संसूचित करता है। क्लियर। तो प्रकाश संसूचक के बेस में, फोटो डिटेक्टर के बेस में हम लोग इसी चीज़ को जानते हैं कि प्रकाश संसूचक के बेस में जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा भाई कि प्रकाश संसूचक क्या होता है वो बोल के। ठीक है। तो प्रकाश संसूचक के बेस में हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, प्रकाश संसूचक। तो प्रकाश संसूचक के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रकाश संसूचक बेस में इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटो डायोड तथा क्या होते हैं? प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटो डायोड तथा क्या होते हैं? प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटो डायोड तथा क्या होते हैं? प्रकाश चालकीय सेल होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को संसूचित करते हैं। जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं? संसूचित करते हैं। जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं? संसूचित करते हैं। तो प्रकाश संसूचक के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटो डायोड तथा क्या होते हैं? प्रकाश चालकीय सेल होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को संसूचित करते हैं। जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं? संसूचित करते हैं। जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं भाई? संसूचित करते हैं।
जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं, संसूचित करते हैं। तो प्रकाश संसूचक के बेस पे जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि जो फोटोडायोड होता है उसका प्रकाश चालकीय के साथ जब संयोग होता है तो उसमें कुछ ऑप्टिकल होते हैं जो सिग्नल को क्या कर देते हैं भाई, संसूचित कर देते हैं। जो सिग्नल को क्या कर देते हैं, संसूचित कर देते हैं। सिग्नल को क्या कर देते हैं, संसूचित करते हैं। तो प्रकाश संसूचक के बेस पे जब आप लोगों को पूछा जाएगा कि क्या होता है, ये किस बेस पे होता है, तो इस चीज़ के माध्यम से आप लोग इसको फोटो डिटेक्टर के माध्यम से, जैसे कि फोटो इमेज वगैरह रहता है उसको आप लोग फिल्टराइज करते हैं, उसमें फिल्टराइज के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना, उसी प्रकार फोटो के बेस में यहाँ पर भी फोटो डिटेक्टर के बेस में यहाँ पर प्रकाश संसूचक का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो आयन के बेस में जो होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस में जो होता है आप लोगों के पास, जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन के बेस में आप लोग जो पढ़ते थे और जो आप लोग प्रोटॉन के बेस पे आप लोग जो पढ़ते थे, प्रोटॉन के बेस पे, और जो आप लोग न्यूट्रॉन के बेस पे, जो न्यूट्रॉन के बेस पे आप लोग जो पढ़ते थे, क्लियर, जो आप लोग नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते थे, जो आप लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ते थे, जो आप लोग अनावेशित चार्ज के बारे में जो पढ़ते थे, उस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते थे, ठीक है, तो उसमें आप लोग का यहाँ पर ये होता था इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता था, जो कि आप लोगों का Ne नेगेटिव चार्ज के बेस पे होता था, जो कि आप लोगों का Ne आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज के बेस पे होता था, जो आप लोगों का Ne 0 के बेस पे होता था। इसमें अनावेशित चार्ज के बेस पे आप लोग पास होता था, जिसमें आप लोगों का जो नाभिक न्यूक्लियस जो होता है, आप लोगों का जो न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते थे, राउंड राउंड शेप में लेते थे, जिसमें आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से आप लोगों का भ्रमण करता है, चक्कर लगाता है, परिभ्रमण कार्य करता था इस तरीके से। यहाँ पर भी परिभ्रमण कार्य इस तरीके से आप लोगों को पास करता था, यहाँ पर 1 2 3 के पास, ठीक है, इस तरीके से। उसी के बेस पे यहाँ पर आपके पास 2 पार्टिकल्स मौजूद होते थे, जिसमें आप लोग 2 पार्टिकल्स के बेस पे आप लोग इस चीज़ को पढ़ते थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे आप लोग 2 चीज़ को पढ़ते थे ना, यहाँ पर प्रोटॉन के बेस पे पॉजिटिव और एक और पढ़ते थे न्यूट्रॉन के बेस पे, एक न्यूट्रॉन जो कि आप लोगों का अनावेशित होता था। ये आप लोग न्यूट्रॉन के बेस पे, एक प्रोटॉन के बेस पे, क्लियर। तो चलिए, प्रकाश संसूचक, फोटो डिटेक्टर, इसमें फोटोडायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटोडायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटोडायोड तथा क्या होते हैं, प्रकाश चालकीय सेल होते हैं, जो ऑप्टिकल सिग्नल को संसूचित करते हैं। इसमें फोटोडायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं, जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं, संसूचित करते हैं। क्या करते हैं, संसूचित करते हैं। तो आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि प्रकाश संसूचक क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग इसी चीज़ को लिखेंगे कि भाई प्रकाश संसूचक क्या होता है। बोलने से आप लोग इसको लिखेंगे कि प्रकाश संसूचक, इसमें फोटोडायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं। इसमें फोटोडायोड तथा क्या होते हैं, प्रकाश चालकीय सेल होते हैं, जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं, संसूचित करते हैं। दूसरा देखते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। अगला कंटेंट हमारे पास सेकंड कंटेंट है। ये आप लोग फर्स्ट कंटेंट के बेस में था, जिसमें हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब ये आप लोग फर्स्ट कंटेंट था, अब सेकंड कंटेंट के बेस में हम लोग देखते हैं। सेकंड कंटेंट के बेस में हमारे पास क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ से फोटोवोल्टाइक सेल, यहाँ से हमारे पास क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल है। यहाँ से हमारे पास क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से, तो यहाँ से क्या होता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से जानते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं, यहाँ पर कंटेंट में बोला जा रहा है, देखिए कि फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, प्रकर्षित कर देते हैं। फोटो डिटेक्टर के माध्यम से, जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, फोटो डिटेक्टर के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, किसके माध्यम से, फोटो डिटेक्टर के माध्यम से, फोटो डिटेक्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ये चलिए, फोटो डिटेक्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो फोटो डिटेक्टर के माध्यम से इस चीज़ को जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसका जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बेस पे हम लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इस कारण से। चलिए, इमेज को हम लोग नेक्स्ट एक आध दिन, जैसे कि डाउट क्लास सेक्शन होता है, उसमें हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसमें फोटोडायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं, जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करते हैं, संसूचित करते हैं, जो कि प्रकाश संसूचक कहलाते हैं। और दूसरा, फोटोवोल्टाइक सेल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो फोटोवोल्टाइक सेल वे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, जो आप लोगों की लाइट एनर्जी होती है, जो आप लोगों की क्या होती है, लाइट एनर्जी जो होती है,
आप लोगों को जो लाइट एनर्जी होती है उसको, आप लोगों की लाइट एनर्जी जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है भाई। इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, इस चीज़ को, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जानोगे कि एक आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक आप लोगों का नेगेटिव के बेस पे होता है। एक नेगेटिव के बेस पे होता है तो दूसरा आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट एनर्जी के बेस पे हमारे पास जो सूर्य के बेस पे आते हैं भाई, हमारे पास जो सूर्य के बेस पे हमारे पास यहाँ से जो आते हैं, जो सनलाइट के माध्यम से हमारे पास जो आते हैं इस तरीके से, सनलाइट के माध्यम से हमारे पास जो इस तरीके से आते हैं, सनलाइट से हमारे पास इस तरीके से जो प्रकाश के बेस में हमारे पास इस तरीके से आते हैं, जो सन के माध्यम से हमारे पास इस माध्यम से आते हैं, जो सन के माध्यम से हमारे पास जो लाइटिंग इस तरीके से आती है, देखिए प्रकाश के माध्यम से इस तरीके से लाइटिंग हमारे पास इस तरीके से आती है। देखिए प्रकाश के माध्यम से हमारे पास लाइटिंग के बेस में इस तरीके से आती है, जो प्रकाश की ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ के माध्यम से जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को जब लोग हम लोग यहाँ से देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का इस बेस पे आता है भाई, ठीक है। ये आप लोगों का सन है, ये आप लोगों का क्या है, सन है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं भाई। ये आप लोगों का सन के बेस पे है, जो आप लोग सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का प्रकाश बेल में आ रहा है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में आ रहा है। प्रकाश किसके रूप में आ रहा है, ऊर्जा के रूप में आ रहा है। यहाँ पर प्रकाश किसके रूप में आ रहा है, ऊर्जा के रूप में आ रहा है। तो फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। क्लियर। तो फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सन से मिलने वाली जो हमारे पास जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा में बहुत सारे प्रकाश तंत्र होते हैं, लेकिन वह विकिरण में टकरा करके हमारे पास आती है। पृथ्वी पर इस कारण से कुछ परावैज्ञानिक किरणें आती है जो कि टकरा कर आती है, तो पृथ्वी तक आते आते वह समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोग उचित मात्रा में हम लोग प्रकाश को ले पाते हैं, जिससे हमारे पास जो विटामिन डी मिलती है वो हमारे पास मिलती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज का बेस होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज का बेस, न्यूट्रॉन का अनावेशित होता है। इसका थर्ड नंबर पढ़ते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बाद में, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी जिसको जानते हैं, जैसे कि आप लोग घरों में जो बल्ब जल रही है भाई, वो क्या है, एलईडी है। जो आप लोगों का एलईडी बल्ब, अभी के ज़माने, अभी पूरा टाइम एलईडी का ज़माना है, ठीक है। एलईडी का ही वर्ल्ड चल रहा है। किसी के घर की बात में करो भाई, एलईडी सभी में, एलईडी लाइट है क्या, एलईडी है क्या, एलईडी बल्ब की बात, जो यहाँ पर हमारे पास जो फोटोडाइएक्ट्रिक सेट यहाँ पर एलईडी के बेस पे जो हमारे अभी लाइटिंग में जो पढ़ा रहे हैं वो भी एलईडी के बेस पे, सभी एलईडी के लाइफ में ही चल रहा है, क्योंकि अभी गारंटी वारंटी दो का आप लोगों का वर्ल्ड जो चल रहा है। तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड के बेस होता है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमीडिएट डाइटिंग के बेस हमारे पास डायोड होता है एलईडी। एलईडी के बेस होता है जो आप लोगों का जो प्रकाश तंतु भी होता है आप लोगों का इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके जो प्रकाश तंतु है वो भी आप लोगों का एलईडी के बेस पे होता है, ठीक है। जो आप लोग प्रकाश तंतु के माध्यम से भी जो आप लोगों के पास मिलता है ना, वो भी आप लोगों का एलईडी के बेस पे ही होता है, लेट एलईडी के बेस पे ही ये होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में देख रहे हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बेस पे जब हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के माध्यम से जब हम लोग इसको क्लियर करते हैं, तो यहाँ से प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी तथा डायोड लेज़र, लेज़र जो आप लोग छोटे छोटे बच्चे को देखे होंगे, जब मेला वगैरह में नाइट के टाइम में हमारे पास लेज़र जो रेड कलर की आप लोगों को बहुत दूर दराज तक पहुँचती है, लेज़र जिसको बोलते हैं लेज़र, ठीक है। तो लेज़र के माध्यम से यहाँ पर होती है, और उसके बाद होती है विद्युत ऊर्जा। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। डायोड जो होती है एलईडी के बीच में, वो विद्युत ऊर्जा को किस रूप में करती है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनिक होती है, जो हमारे पास अभी लाइट चल रही है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक है। तो उस विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तभी तो हम लोगों को प्रकाश दिखाई देती है। हम लोग लाइट चार्ज करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, अंधेरे में हम लोगों को रोशनी की प्राप्ति होती है, जो कि क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करिए, तभी तो हम लोग अंधेरे में कायम रहती है भाई। अंधेरे में प्रकाश हमारा काम आती है, ठीक है, एलईडी के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी होता है, एलईडी भी होता है, वो भी क्या होता है, जो डायोड भी होता है, लेजर के रूप में भी जो होता है, वो आप लोगों का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को होता है जो प्रकाश ऊर्जा में, ये क्या करता है, अब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, फोटोवोल्टाइक सेल आप लोगों को प्रकाश ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आप लोगों का प्रकाश ऊर्जा जो होता है, जो आप लोग प्रकाश ऊर्जा होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। यह किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में। किस में करता है भाई बोलने से, ये आप लोगों के विद्युत ऊर्जा में करता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में करता है कन्वर्ट, यह विद्युत ऊर्जा में ही करता है। किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। क्लियर। और जबकि प्रकाश उत्सर्जक डायोड उसका अपोजिट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड उसका अपोजिट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसका अपोजिट है भाई। देखिए ये जो आप लोगों का प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ये आप लोगों का क्या है, अपोजिट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होती है, यह डायोड तथा लेजर का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किस में रूपांतरित करती है, प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है, रूपांतरित करती है। प्रकाश उत्सर्जक में क्या करती है, इस चीज़ को रूपांतरित करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग इसके माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग प्रकाश संसूचक के बारे में पहला जाने, फोटो डिटेक्टर के बारे में। इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को संसूचित करते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल वे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो फोटोवोल्टाइक सेल वे सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, यह डायोड आप लोगों का डायोड लेजर विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। यह किसके रूप में होता है, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में आप लोगों के पास होता है। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है एलईडी, वह क्या होता है, वह डायोड लेजर तथा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो प्रकाश संसूचक के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को संसूचित कर देते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल के बेस में हम लोग देखते हैं तो फोटोवोल्टाइक सेल वे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह फोटोवोल्टाइक सेल होता है, और जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दे वह प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, मतलब एलईडी होता है। ये भी डायोड के बेस पे आप लोग के पास होता है। क्लियर। तो फर्स्ट में प्रकाश संसूचक के बारे में पढ़ें, दूसरा में फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ें, तीसरा में प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में पढ़ें। तो पहला प्रकाश संसूचक हो गया, इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल के बारे में हो गया। दूसरा फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में हो गया। तीसरा प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बेस में हो गया। तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बेस में जाएगा, एलईडी के बेस में, जिसमें डायोड लेजर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। फोटोवोल्टाइक सेल, जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल वे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संसूचक, इसमें फोटो डायोड तथा प्रकाश चालकीय सेल वे होते हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल को क्या कर देते हैं, संसूचित कर देते हैं। अब देखते हैं प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड के बेस पे हमारा उसका पूरा जानकारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो फोटो डायोड के माध्यम से हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो कि फोटो डायोड के माध्यम से क्या होते हैं, कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इसको हम लोग फोटो डायोड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं, जो कि हम लोगों को बना रहता है। ठीक है। तो इसके संकेत के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को बताते जाते हैं जो कि इसके इस कंटेंट के हिसाब से किस तरीके से होते जाएगा। इस कंटेंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डील करते चले जाएंगे। तो ये डील करते हुए जाएंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से इसके पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो चलिए पहला प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड। पहला क्या है, प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड। पहला हमारे पास क्या है, प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड के माध्यम से होता है। क्लियर। तो इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं क्या होता है, प्रकाशिक संसूचक के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, जब प्रकाशिक संसूचक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये किस बेस पे होते जाता है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते जाते हैं। देखिए प्रकाशिक संसूचक के माध्यम से हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। ये किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, किस कंटेंट के बेस पे होते जाता है, इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से कंटेंट को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर किस हिसाब से आता है उस चीज़ के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। देखिए प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड। क्लियर। तो प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो हमारा कंटेंट में क्या है, प्रकाशिक संसूचक फोटो डायोड है।
प्रकाशिक संसूचक क्या होती है? फोटोडायोड। तो प्रकाशिक संसूचक फोटोडायोड के बेस हमारे पास जो होती है उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है, यहाँ से देखिए, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है, क्लियर। चलिए, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है भाई, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो, देखिए, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश सिग्नल को जो आप लोगों के पास जो प्रकाश सिग्नल है भाई, जो हमारे पास क्या होती है, जो आप लोगों के पास प्रकाश सिग्नल जो होती है, प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में, वैद्युत सिग्नल में, प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में इस तरीके से, ठीक है। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है और फोटोडायोड भी एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है, ठीक है। फोटोडायोड भी आप लोगों का, ठीक है, एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक ही होता है। क्लियर। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है, ठीक है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है। तो उसी बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है, प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। तो आप लोगों को जब भी पूछा जाता है कि प्रकाशिक संसूचक सेल क्या है बोल के, तो आप लोग इस चीज़ को बोलोगे कि प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, वैद्युत सिग्नल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है, फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है, फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है, फोटोडायोड एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि प्रकाशिक संसूचक क्या होता है बोल के, तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है, फोटोडायोड एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। तो प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। आप लोगों को ये पूछा जाता है प्रकाशिक संसूचक क्या होता है बोल के, तो प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। फोटोडायोड, अब यहाँ से आप लोगों को ये पूछा जाता है कि फोटोडायोड क्या होता है बोल के, तो फोटोडायोड के माध्यम से आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। तो फोटोडायोड के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से क्या होता है? बना होता है, प्रकाश संवेदी अर्धचालक से क्या होता है? बना होता है। तो फोटोडायोड के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है।
फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। तो यहाँ पर ये भी पीएन संधि डायोड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से पीएन संधि डायोड में जिसमें ये आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे होता है, ये आप लोगों के नेगेटिव के बेस पे होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है भाई, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन के बेस पे हो जाता है। पीएन जंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं? पीएन जंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग किस बेस पे देखते हैं? पीएन जंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए पीएन जंक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? तो प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में क्या कर देती है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक क्या होता है? संसूचक होता है। तो फोटोडायोड के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। तो आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि प्रकाशिक संसूचक क्या है, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाशिक संसूचक एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फोटोडायोड एक प्रकाशिक संसूचक होता है। फोटोडायोड ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो प्रकाश संवेदी अर्धचालक से बना होता है। आगे देखते हैं भाई, इसकी कार्यविधि को देखते हैं। इसकी कार्यविधि किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसकी कार्यविधि में फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो उत्क्रम अभिनति में हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं भाई। उत्क्रम अभिनति के बेस हम लोग इस तरीके से चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है? प्लस माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से इस चीज़ को मैं जोड़ दे रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए एक आपका पॉजिटिव रहेगा, एक आप लोगों का नेगेटिव के माध्यम से रहेगा। क्लियर? चलिए तो यहाँ से एक पॉजिटिव के बेस पे रहेगा, एक आप लोगों का नेगेटिव के बेस पे रहेगा। ये आप लोग पॉजिटिव, ये आप लोगों का नेगेटिव, और ये जो डायोड होता है वो आप लोगों का पीएन है, ठीक है। ये आप लोगों का के बेस पे है, जो कुंजी के बेस पे आप लोग पास है। यहाँ पर धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं तो ये पॉजिटिव के बेस से जो आप लोगों का आता है, यहाँ पर आप लोगों का ये प्लस के माध्यम से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव के माध्यम से आप लोगों का नेगेटिव के माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्लियर? और एक और होता है जिसके अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिसमें आप लोगों का क्या होता है, एक और बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये वाला स्टेप में, जिसमें आपका पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव के बेस पे होता है, ठीक है। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव के माध्यम से जोड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ये पॉजिटिव है भाई, ये आपका नेगेटिव है, इसमें भी धारा आई बह रही है, जी के बेस पे है। क्लियर? तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में, फोटोडायोड को उत्क्रम अभिनति में किया जाता है। फोटोडायोड को उत्क्रम अभिनति में किया जाता है। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में। क्लियर? यहाँ से है देखिए, फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में, फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें पी आप लोगों का पॉजिटिव रहता है, एन नेगेटिव रहता है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। थोड़ा क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। इसमें वोल्टेज को थोड़ा भंजन विभव से क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है।
आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में, यहाँ पर आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में भाई यहाँ से क्या होती है, जो आपको लोगों की होती है आपतित प्रकाश जो होती है, आपतित क्या होती है, जो आप लोगों की प्रकाश जो होती है, आपतित क्या होती है, जो आप लोगों के पास प्रकाश के बेस पे जो होती है, आप लोगों के पास आपतित प्रकाश के बेस जो होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से क्या रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। तो यहाँ पर आप लोगों का अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा कब बहती है, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में बहती है। किसके बेस पे बहती है, तो ये आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में बहती है। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में किस तरीके से होता है, इस चीज़ के माध्यम से आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को जान सकते हैं कि फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। विद्युत परिपथ क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसके अनुसार से आप लोग देख रहे हो एक अग्र के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का पश्च के बेस पे होता है। ठीक है, ये आप लोगों का अग्र के बेस पे है उत्क्रम, एक अग्र के बेस पे है, एक आप लोगों का पश्च के बेस पे है। ठीक है, चलिए, तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो अवक्षय परत या संधि के पास इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है आप लोगों का, पहला तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, ये दूसरा आप लोगों के होल के बेस पे होता है। ये तो होल के बेस पे इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, या होल के बेस पे आता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव के बेस पे होता है, एक आप लोगों का नेगेटिव के बेस होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बेस हो जाएगा, यह आप लोगों का होल के बेस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रम संतृप्त धारा बहती है। जब उचित आवृत्ति की प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, तो अवक्षय परत में या संधि के पास इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे डायोड की चालकता बढ़ जाती है। जिससे यहाँ पर देखिए, जिससे डायोड की चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जिससे डायोड की चालकता क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर उत्क्रम संतृप्त धारा का मान भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है भाई, बढ़ने लगता है। तो कार्यविधि के बेस पे हम लोगों ने इस चीज़ को देखे कि कार्यविधि के माध्यम से जब हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे कि फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है, इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। भंजन विभव से क्या रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की
अनुपस्थिति में, ठीक है। तो फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत धारा, फोटोडायोड का उत्क्रम अभिनति में विद्युत परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इसमें वोल्टेज को भंजन विभव से थोड़ा कम रखा जाता है। आपतित प्रकाश की अनुपस्थिति में अल्प उत्क्रमण संतृप्त धारा बहती है। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो वह अक्षय परत के बेस पे क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने लगता है। क्लियर। चलिए इसका उपयोग को देखते हैं। इसका उपयोग को देखते हैं। उपयोग के माध्यम से हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो पहला क्या होता है, विकिरणों की पहचान करने में प्रकाशिक संसूचक के रूप में। इसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं विकिरणों की पहचान करने में प्रकाशिक संसूचक के रूप में, प्रकाशिक संसूचक के रूप में। तो पहला विकिरणों की पहचान करने में प्रकाशिक संसूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग जो डायोड के बेस पे हमारे पास है, इसका उपयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास विकिरण की पहचान करने में और प्रकाशिक संसूचक के रूप में। तो पहला आप लोग इसको लिख सकते हो कि विकिरण प्लस विकिरण की पहचान, विकिरण की आइडेंटिफाई करने में और यहाँ पर प्लस प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है। प्लस क्या होता है, प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है। प्लस प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है, ठीक है। तो विकिरणों की पहचान करने में होता है। तो पहला किसके रूप में होता है, तो विकिरणों की पहचान करने में, और दूसरा होता है प्रकाशिक संसूचक के रूप में। तो विकिरणों की पहचान करने में, दूसरा प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है। तो पहला किसके रूप में होता है भाई, विकिरणों की पहचान करने में। किसके रूप में होता है, तो विकिरणों की पहचान करने में होता है। तो पहला कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो विकिरणों की पहचान करने में प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है, विकिरणों की पहचान करने में और प्रकाशिक संसूचक के रूप में होता है। तो इसका उपयोग किस किस के माध्यम से होता है, किस किस कंटेंट के माध्यम से होता है। तो आप लोग बोलोगे भाई कि पहला जो होता है वह विकिरणों की पहचान करने में, दूसरा होता है प्रकाशिक संसूचक के रूप में। पहला होता है विकिरणों की पहचान करने में, दूसरा होता है प्रकाशिक संसूचक के रूप में, दूसरा जो होता है प्रतिदीप्ति का स्तर मापने में, प्रदीप्ति का स्तर मापन करने में, ठीक है। प्रदीप्ति का स्तर मापन करने में, यहाँ पर जो क्या होता है प्रदीप्ति का, ठीक है, प्रदीप्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। प्रदीप्ति का स्तर मापने में उसकी स्तर क्या है, इसका मापन करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकिरणों की पहचान करने में, प्रकाशिक संसूचक के रूप में, विकिरणों की पहचान करने में, प्रकाशिक संसूचक के रूप में। तीसरा क्या होती है, प्रतिदीप्ति के स्तर मापने में। तीसरा क्या होता है, प्रतिदीप्ति के स्तर मापने में होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है वह विकिरणों की पहचान करने में, दूसरा होता है प्रकाशिक संसूचक के रूप में, तीसरा होता है प्रतिदीप्ति का स्तर मापने में, और चौथा क्या होता है समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में, समय परिवर्ती प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो तीसरा होता है हमारे पास समय परिवर्ती प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में, समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में किया जाता है। समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में किया जाता है। समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में किया जाता है। और चौथा प्रकाश के द्वारा नियंत्रित स्विचों में किया जाता है। जो प्रकाश के द्वारा जो नियंत्रित स्विच रहता है आप लोग पास, इस तरीके से जो स्विच के माध्यम से आप लोग पास जो होता है, इस तरीके से जो आप लोग पास स्विच के माध्यम से जो होता है, इस स्विच के माध्यम से आप लोगों का इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग 2 नंबर का पूछता है भाई। तो उस चीज़ में आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि विकिरणों की पहचान करने में, प्रकाशिक संसूचक के रूप में, प्रतिदीप्ति का स्तर मापने में, समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने में, प्रकाश के द्वारा नियंत्रित स्विचों का उपयोग करने में, विकिरणों की पहचान करने में, प्रकाशिक संसूचक के रूप में, प्रतिदीप्ति का स्तर मापने में, समय परिवर्तित प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने में और प्रकाश के द्वारा नियंत्रित स्विचों के उपयोग करने में किया जाता है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से आप हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हमारे पास
प्रकाश की इस चीज़ को किस बेस पे दिया गया है, तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या होते हैं। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चित्र को जानते हैं। चलिए, तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल क्या होती है, फोटोवोल्टाइक सेल क्या होती है बोल के, ठीक है। तो पहला हम लोग प्रकाशिक सेल के बारे में जाने, जिसमें फोटो संसूचक के बारे में हम लोग उस चीज़ को जाने थे, तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो पहला आप लोग जो सोलर सेल के तो बारे में जानते ही होंगे, जो सोलर सेल के बारे में आप लोग जानते हैं ना, उसी कंटेंट के हिसाब से है ये आप लोगों का, क्लियर। तो उसी के बेस पे है, यहाँ पर डायग्राम के बेस से बताता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग तकनीकी है, सर्वर डाउन है, इस कारण से यहाँ पर आप लोगों का नेट इशू है, इस कारण से यहाँ पर डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, जो सोलर सेल होता है भाई आप लोगों के पास, जो सोलर सेल होता है यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, मतलब बदलता है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, देखिए कि सोलर सेल यहाँ से ये चीज़ दिया गया है, देखिए भाई, सोलर सेल यहाँ से दिया गया है, क्या दिया गया है, सोलर सेल के माध्यम से यहाँ से हमारे पास दिया गया है, क्लियर। तो चलिए, सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो इस चीज़ को हम लोग सोलर सेल को हम लोग इस चीज़ से माध्यम से जान सकते हैं कि जो सोलर सेल होता है भाई हमारे पास, जो क्या होता है, जो सोलर सेल है, जो हमारे पास क्या है, जो सोलर सेल है, सोलर हो या चाहे सेल हो, ठीक है, सोलर हो चाहे क्या हो, सेल हो, सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है भाई, सोलर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड है, सोलर सेल एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जो सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को यहाँ से देखिए, प्रकाश ऊर्जा जो होती है हमारे पास क्या होती है, जो प्रकाश ऊर्जा है भाई हमारे पास क्या होती है, जो प्रकाश ऊर्जा है हमारे पास, जो क्या है, प्रकाश ऊर्जा है। इस प्रकाश ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, रूपांतरित करता है भाई, ये क्या करता है, रूपांतरित करता है, क्लियर। तो प्रकाश ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो जब भी आप लोगों को ये पूछा जाता है कि सोलर सेल क्या होती है भाई बोल के, तो सोलर सेल के बारे में आप लोग इस तरीके से अभिधारणा दे सकते हैं कि सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित सोलर सेल करता है। यह किस प्रकार का डायोड है, तो यह एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है। यह किस प्रकार का डायोड है, तो यह भी एक प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है। तो पीएन संधि डायोड का काम क्या करना होता है कि यह जो सोलर सिस्टम में जो होता है कि यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड होता है वह सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से आप लोग ये पूछा गया है कि सोलर सेल के माध्यम से, तो सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं सोलर सेल सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, ठीक है। जो सोलर सेल होता है आप लोगों के पास, जो आप लोग के पास क्या होता है, जो सोलर सेल होता है,
जो सोलर सेल होता है वह सोलर सेल सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? सोलर सेल सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से होता है। क्लियर? तो जो सोलर सेल होता है हमारे पास वह सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से, जो हमारे पास सोलर सेल होता है वह या तो सिलिकॉन के बेस पे होता है या फिर गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित होता है, जो पीएन संधि डायोड होता है। जो क्या होता है? पीएन संधि डायोड होता है, जो पीएन संधि डायोड होता है। इसका पी क्षेत्र अत्यंत पतला बनाया जाता है। इसका जो पी क्षेत्र होता है, पॉजिटिव क्षेत्र जो होता है, पी क्षेत्र अत्यंत पतला बनाया जाता है ताकि उस पर आपतित प्रकाश आसानी से पीएन संधि तक चला जाए, पीएन संधि तक क्या हो जाए? पहुंच सके आसानी से। क्या हो सके भाई? आसानी से क्या हो सके? पहुंच सके। तो यहाँ से फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हम लोग यही चीज़ को जानते हैं भाई कि जो सोलर सेल होता है यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? तो रूपांतरित करता है। तो सोलर सेल यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से निर्मित होते हैं जो कि पीएन संधि डायोड के बेस होते हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत पतला बनाया जाता है ताकि उस पर आपतित प्रकाश आसानी से पीएन संधि तक पहुँच सके, तथा पी क्षेत्र के ऊपरी भाग में धात्वीय फिंगर इलेक्ट्रोड होते हैं। धात्वीय क्या होते हैं? फिंगर इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का सोलर सेल या ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड पीएन संधि डायोड से निर्मित होता है। इसका पी क्षेत्र अत्यंत पतला बनाया जाता है ताकि उस पर आपतित प्रकाश आसानी से हो जाए। इस पर आपतित प्रकाश आप लोगों का आसानी से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आपतित प्रकाश इस माध्यम से आप लोगों के पास हो जाएगा भाई, इस तरीके के माध्यम से। तो विद्युत ऊर्जा को, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, किसको रूपांतरित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से यह हो गया क्लियर। इसका जो सी नंबर की कार्यविधि थी उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जब प्रकाश फोटोन ऊर्जा जो होती है, जो हमारे पास इसकी कार्यविधि के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जब प्रकाश फोटोन ऊर्जा संधि पर आपतित होती है तो उसका अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, अवक्षय परत में। ठीक है, इस तरीके से बीच का जो माध्यम होता है ये आपका प्लस 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 प्लस, ये आपका माइनस 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 माइनस, ये आपका माइनस 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 माइनस, ये आपका प्लस 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 प्लस, ये जो होता है ये आपका अवक्षय परत होता है। ये क्या होता है? आपका अवक्षय परत। ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही आप लोग यहाँ पर होल होते हैं, ये दोनों नहीं होते हैं यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर ये दोनों चीज़ नहीं होती है भाई। क्लियर? तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला गया कि जब प्रकाश फोटोन ऊर्जा संधि पर आपतित होती है तो वह अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। संधि पर विद्युत क्षेत्र, अब संधि पर यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप लोगों के पास इस तरीके से आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण होल पी क्षेत्र से, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, पी एन है, इस तरीके से। तो पी क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर, ये एन है ना, एम नहीं है, ये एन है आपका, एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। फलस्वरूप पी क्षेत्र में होलों की अधिकता होती है। पी क्षेत्र में कौन ज़्यादा रहते हैं? तो पी क्षेत्र में आप लोगों के ये होल क्या रहते हैं? भारी मात्रा में रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और एन क्षेत्र में यहाँ पर बोला जाता है, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता हो जाती है। और एन क्षेत्र में कौन ज़्यादा होते हैं? तो एन क्षेत्र में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, एन क्षेत्र में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। क्लियर? एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आप लोगों के ज़्यादा होते हैं। इस प्रकाश आवेश वाहकों के एकत्रित हो जाने के कारण पी क्षेत्र में क्या होते हैं? धन इलेक्ट्रोड होते हैं। पी क्षेत्र में ये आप लोगों का धन इलेक्ट्रोड हो गया की तरह, एवं एन क्षेत्र में, ये एन क्षेत्र है ना, एन है, एस नहीं है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। ऋण, यहाँ पर ये ऋण क्षेत्र में ये आप लोगों का। तो पी में आप लोगों का पॉजिटिव और एन में आप लोगों को क्या होता है? नेगेटिव। पी में पॉजिटिव, एन में नेगेटिव। किस में नेगेटिव? एन में। और पी में क्या होता है? पॉजिटिव। किस में पॉजिटिव होता है? पी में। और किस में नेगेटिव होता है? एन में होता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला गया कि जो प्रकाश फोटोन ऊर्जा के रूप में होते हैं, जो संधि पर यहाँ पर क्या होते हैं? आपतित होते हैं, वही अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन युग्म पर उत्पन्न होते हैं। तो पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो ये आज का वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कार्यविधि के बारे में जाना। तो इस कार्यविधि के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ जाना, तो इस
इसके माध्यम से हम लोग पॉजिटिव के माध्यम से आप लोगों का रहेगा। तो यहाँ पर जो होल रहेंगे आप लोगों का इस तरीके से डायग्राम में शो अप करना। मैं यहाँ पर आप लोगों का नेट का इशू है, इस कारण से डायग्राम यहाँ पर शो अप नहीं हुआ। आप लोग इसको इस तरीके से कर देना, ठीक है। ये होल, ये इलेक्ट्रॉन के बेस पे, क्लियर। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे का कार्यक्रम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।